हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवाल तो जवाबात को। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, प्रश्न एवं उत्तर लेते हैं। सबसे पहला सवाल मोहतरमा फेरी प्रिंसेस का। इन्होंने पूछा है कि मैं अगर ज़्यादा खरबूजा खा लूँ तो मुझे दाफड़ होने लगते हैं। दाफड़ यानी पित्ती या अर्टिकेरिया। देखिए, होता क्या है कि हर इंसान का अपना एक मिजाज होता है और दुनिया में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनका भी अपना मिजाज होता है। इसलिए हर इंसान को अपने मिजाज के मुताबिक और मुआफ़िक ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। अगर उसके मुआफ़िक कोई चीज़ ग़िज़ा नहीं है तो वो अपना असर छोड़ती है और उसके बदले में हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, तो उसके नतीजे में मर्ज़ पैदा होते हैं। आपका मिजाज शायद गर्म और तर है, तो इसलिए खरबूजे का मिजाज भी गर्म व तर है। और खरबूजे गर्म तर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन खरबूजे में ख़ास बात यह है कि ये इसके अंदर जो स्टफ़ होता है वो इस तरह का बना हुआ है कि वो देर से खारिज होता है और मैदे के अंदर देर तक रुकने के लिए बनाया गया है। और वहाँ पर तो इस तरह से हरारत और तरी दोनों मेंटेन हो जाती है, और ज़्यादा खा लें तो वो बढ़ जाती है, जो कि पहले से जिस्म के अंदर है। तो इस तरह से ये फिर बॉडी उसको रिएक्ट करती है और अर्टिकेरिया होने लगता है। इसलिए ऐसे में आपको खरबूजा या तो नहीं खाएं, खाएं तो कम मकदार में खाएं। और ये ज़रूरी नहीं कि वो खाता है उसको कुछ नहीं होता तो मुझे क्यों होता है। आपका अपना जिस्म है, उनका अपना जिस्म है। इस बात को हमेशा ही ध्यान रखा जाए, ये कंपटीशन की बात नहीं होती। अब्दुल वहीद मुग़ल साहब का सवाल है कि गर्मियों के सीज़न में कोकम्बर, शुगर केन का जूस, तरबूज और वगैरह इस तरह की चीज़ें खाने से कब्ज़ हो जाता है। देखिए, जैसा कि हमने कहा हर शख्स का अपना एक मिजाज है, इसी तरह से तमाम खाने पीने की चीज़ों का भी अपना मिजाज है। किसी शख्स के आंतों में और मैदे में और ख़ास तौर से जिगर में पहले से बुरूदत है, पहले से तरी है, बुरूदत है, ठंडक है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो आंतें और ज़्यादा सुस्त हो जाएंगी, वो सुस्त हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी और वो काम धीरे करेंगी और उसके नतीजे में कब्ज़ हो जाएगा। तो कुछ लोगों की ये होता है कि अगर आप ये खाएंगे तो दाईं जानिब लीवर में दर्द होने लग सकता है। पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स डिफ़र करते हैं। कुछ लोगों को ये होगा कि जब ठंडी चीज़ खाएंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा, कुछ लोगों को ये होगा ठंडी चीज़ खाएंगे तो सीने में दर्द होगा, कुछ लोगों को ठंडी चीज़ खाएंगे तो सर में दर्द होगा। तो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, लेकिन ये आपके मिजाज में ये वाले टेम्परामेंट है और मेडिसिन का भी वही है, तो वो मिलकर ज़्यादा हो जाता है, तो उसके नतीजे में आपको कोई सिम्टम आ जाता है। जूम यूज़र्स, उन्होंने सवाल किया है कि इंडिया की बात कही है आपने मौसमों के बारे में, तो क्या अमेरिका, कनाडा वगैरह में ही ऐसा होगा? जी हाँ, ऐसा ही होगा। अगर वहाँ पर हमेशा से इसी तरह का क्लाइमेट है तो वहाँ की पैदावार भी, जो फसलें होंगी वो उसी के लिहाज से होंगी। लेकिन अगर कहीं का क्लाइमेट बाद में चेंज हुआ है तो फसलें पहले के हिसाब की होंगी, और क्लाइमेट जब बहुत ज़माने तक रहेगा, सदियों तक, तब कुछ चेंज आएगा। तो इस तरह से ये सारे ही जगहों पर इसको एक मिसाल बनाया जा सकता है। साजिद अली साहब का सवाल है कि गैस्ट्राइटिस के लिए जवारिश एनारेन के साथ क्या कोई और जवारिश भी ली जा सकती है? देखिए, जवारिश के साथ दूसरी जवारिश जो आप मुनासिब समझे ले सकते हैं। एक ही जवारिश से या कहें जवारिश अनारन से गैस्ट्राइटिस ठीक होएगा ऐसा नहीं होता है, दूसरी और दवाओं की भी ज़रूरत होती है। असल में कुछ लोग इस बात का बुरा मान जाते हैं कि मैं इसको नहीं बताता हूँ। इनफैक्ट होता क्या है कि जैसा मैंने कहा कि हर शख्स का अपना एक मिजाज होता है, और मर्ज़ के एतबार से भी मिजाज होता है, मर्ज़ का भी मिजाज होता है, मरीज़ का अपना मिजाज होता है, दवाओं का अपना मिजाज होता है, खुराकों का अपना मिजाज होता है। तो और फिर इन सब चीज़ों की अपनी एक ग्रेड होती है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। इस तरह से आप कह सकते हैं, 1 2 3 4 भी कह सकते हैं, सीवियरिटी कह सकते हैं इसको, खिफ़त शिद्दत कह सकते हैं आप इसको। तो उसके हिसाब से कोई भी जो हकीम है पूरा एनालिसिस करके, तज्ज़िया करके आपके लिए किसी दवा तशख़ीस करके दवा तजवीज़ करता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। हम अपने हिसाब से करते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट में, मोबाइल में ही सुधारने लगूं या गाड़ी अपनी कार में सुधारने लगूं तो वो नहीं होगा। तो बहुत कुछ मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है सुधारते हुए लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ख़ास तौर से ख़तरनाक चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। हमारा जिस्म का मामला है, हम अपने जिस्म को इस तरह से नहीं बिगाड़ सकते।
امن قاضی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کوئی گھریلو نسخہ بتائیں جس سے کہ نیند آ جائے. دیکھیے سب سے بڑی جو بات ہے وہ تو یہ ہے یونانی میں بھی اور سبھی جگہ کی جو وجہ ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کا علاج کیا جائے. آخر آپ کو نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ لیکن پھر بھی ہم ایک ٹیمپریری سی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ رات کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا سوکھا دھنیا چبا لیا کریں اور لیٹنے کے بعد ایک کپڑا رومال کاٹن کا گیلا کریں, اس کو نچوڑ کر اپنی آنکھوں پہ رکھیں, ایسے رکھیں ایسے رکھیں ایسے کریں آنکھوں کو, جب تک کہ آنکھوں کی پتلیوں کے اندر بالکل ٹھنڈک محسوس نہیں ہونے لگے تب تک ایسا کرتے رہیں آپ. جب یہ ٹھنڈک ہو جائے رومال ایک طرف کر کے سو جائیں, انشاءاللہ نیند اچھی آئے گی. سرور ریبٹ فارم والوں نے معلوم کیا ہے کہ تخم دھتورا کو مدبر کیسے کرتے ہیں. دیکھیے ہم اس طرح کی چیزوں کو اکثر نہیں بتانا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت نقصان دینے والی چیزیں, کہیں کوئی اگر کسر رہ جائے, کمی رہ جائے تو پھر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی ہم آپ کو احتیاط کے ساتھ اور ایک صلاح کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ دھتورا کو مدبر کرنے کے لیے سونف کے پانی میں 3 بار 5 بار 7 بار بھگویا جاتا ہے, خشک کیا جاتا ہے, بھگویا جاتا ہے, خشک کیا جاتا ہے, ایسا کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی پھر اس کو سونف کے شیرے کے ساتھ ہی یا کالی مرچ کے ساتھ دیا جاتا ہے, بہت کم مقدار میں, کیونکہ یہ بہت چوتھے درجے کی دوا ہے اور بہت نقصان ہو سکتا ہے اس سے, اس لیے احتیاط کے ساتھ استعمال کریں آپ اپنی ذمہ داری پر. اور ان ایسی چیزوں سے اگر آپ طبیب نہیں ہیں تو ان چیزوں سے بچیں تو بہتر ہے. سوال اور بھی بہت سارے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.